लगी ना? फिर त्योंग सही तरह से खड़ी होती है। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तुम चुप रहो वरना फिर गिरोगी मुंह के बल। अब चलो, पर आपकी तो मीटिंग है ना अभी? कैंसिल कर दी मैंने मीटिंग। जंगकुक देखता है कि त्योंग ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए जंगकुक उसके सामने बैठ जाता है पीठ करके। अब सोच क्या रही हो? आकर बैठो, मैं ज्यादा देर ऐसे नहीं बैठ सकता। फिर त्योंग जंगकुक की पीठ पर बैठ जाती है। बाहर आओ। ये अंदर आती है। जंगकुक, तू आज ऑफिस से जल्दी आ गया? जी मॉम, ऐसे ही, मुझे कहीं और जाना है। आप ना जाएं। कहाँ ना जाऊं? आप अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं मना कर रही हूँ, बिकॉज बारिश हो रही है बाहर। मैंने तुम्हारे साथ 2 पल अच्छे से क्या बात कर ली, तुम तो मेरे सिर पे नाचने लग गई। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बकवास, हटो मेरे सामने से। मैं नहीं जाऊंगा। पर आप क्यों नहीं जाएंगे? आप जाइए ना, इतनी बारिश नहीं है बाहर। देखिए ना मॉम डैड, जिमिन मुझे भगा रही है। आर्मीज, शुगा, आरएम और जिनको कभी कभी मॉम और डैड कहता है और कभी कभी अंकल आंटी। आप जाइए वरना आप फिर से मुझे आधी रात तक पढ़ने के लिए कहेंगे और फिर सुबह 5 बजे उठा देंगे। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम स्टडी में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो तो मैं तो तुम्हें पढ़ने के लिए कहूंगा ही ना। पर मुझे नहीं पढ़ना, आप जाओ यहाँ से। मॉम डैड प्लीज, शुगर से कहिए। वैसे भी मेरे घर पर पिलो सिर्फ 5 ही हैं, जो कि एक मॉम डैड और एक भैया और भाभी और एक मैं ही लगाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपना हाथ यूज कर लूंगा। पर मेरे घर पे बेड्स भी नहीं है, फ्लोर पर सो जाऊंगा मैं। फ्लोर भी नहीं है। क्या तुम्हारा घर बिना फ्लोर का है? मॉम डैड, कहिए ना शुगर को जाने को। जिमी, गलत बात नहीं करते, बाहर बारिश हो रही है इसलिए शुगर नहीं जाएगा। डैड, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ने को नहीं बोलूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? तो फिर पढ़े रहिए घर में, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सॉरी, तुम सच में एक पनौती हो। मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है और तुमने मेरा कोट गंदा कर दिया। ये काफी एक्सपेंसिव है मेरे लिए। आई एम सॉरी। तुम्हारे बार बार सॉरी कहने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। इस कोट को लेकर इसे वॉश करो, तब तक वॉश करना जब तक कि इसका स्टेन दूर ना हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसका दाग तो साफ ही नहीं हो रहा। मैं फिर से क्लीन करती हूँ।
त्योंग चंगकुक के कोट से दाग निकाल निकाल कर थक गई थी, लेकिन वो स्टेन साफ ही नहीं हो रहा था और त्योंग का पूरा हाथ भी लाल पड़ गया था। क्या हुआ? हुआ कोट साफ? अभी नहीं, पर मैं ट्राई कर रही हूँ। फेंक दो। बहरी हो, मैंने कहा इसे फेंक दो, नहीं चाहिए मुझे। तायोंग, एक बात याद रखना, तुम मेरी अभी तक हर स्पेशल चीजें छीनती आई हो, लेकिन अब ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लेना। अब तुम्हारी बारी है तबाह होने की, सब कुछ तुमसे छीनने की। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आप एक बार में मुझे खत्म कर दो, फिर जीना अच्छे से अपनी ये लाइफ। मैंने कहा था ना, मेरे सामने एक लफ्ज नहीं, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मैं नहीं डरती आपसे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या हुआ बेबी, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुमने तो अभी कहा तुम मुझसे नहीं डरती। एक किस में तुम्हारा ये हाल है, तो सोचो जब तुम मुझे बिना बताए मेरे घर से एक कदम बाहर निकालोगी, तो मैं तुम्हारा जो हाल करूंगा ना, उससे तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाओगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सामने बकबक करता हूँ या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यू कैन ट्राई बेबी। आई स्वेयर बेबी, आई प्रूव इट। मैं क्या हूँ, तुम मेरा वो चेहरा देख नहीं सकती। आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तकलीफ हो रही है। क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? मुझे इस बात से सुकून मिल रहा है। तुम्हें तकलीफ हो रही है, मुझे इस बात से पता है कितना सुकून मिल रहा है। मुझे यही तकलीफ तुम्हारी फैमिली को भी देना है। ये आप क्या कह रहे हो? आप मेरी फैमिली के साथ कुछ नहीं करेंगे? मैं सब कुछ करूंगा और तुम सिर्फ देखोगी। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मेरे सामने मांगोगी, लेकिन वो तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। हेलो हेलो जाने मन, कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? नॉट बैड बेबी। अपने दिल जले आशिक को बोलना सही बात तो नहीं है। मुझे नहीं पता है तुम कौन हो, और अगर तुम्हें ऐसे ही बकवास करना है तो मैं कॉल कट कर रही हूँ। ना बेबी, ये गलती मत करना। ये कॉल तुम्हारे भैया के पास जाएगा, और पता है ना, मैं उनसे कहूँगा कि तुमने मुझे कॉल लगाई थी। क्या कुछ जरूरत थी क्या जिमीन को? ऐसा बोलूँगा तुम्हारे भैया के सामने। मुझे डराना बंद करो। मेरे भैया को मुझ पर भरोसा है, तभी आज तक तुम सिंगल हो। वो मेरा पर्सनल मैटर है, सो यू डोंट क्राई। ओह आई सी बेबी। बाय द वे, ऐसे ही मुझसे बात कर लिया करो, कम से कम मुलाकात ना सही तो बात ही सही। आप मेरी भाभी के भाई हो, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। वरना वरना क्या बेबी? वैसे तुमने मुझे पहचान ही लिया। बाय द वे, कुछ करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। तुम्हारे भैया और भाभी का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और फिर तुम खुश नहीं रह पाओगी। मुझे ऐसा लगता है तुम खूबसूरत के साथ साथ एक अच्छे दिल की भी लड़की हो। तुम किसी के साथ गलत होता हुआ तो नहीं देख सकती, इसलिए बेबी चुपचाप मुझसे बात करती रहा करो। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। दीदी,
कैसी हो जिन? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आपसे इतने सालों बाद मिलकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आप शादी में भी नहीं आई थी। आर्मिस, ये है जिसू, जंगकुक और जिमिन की बुआ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये जंगकुक की शादी में नहीं आ पाई थी बिकॉज ये स्विट्जरलैंड में थी अपनी पूरी फैमिली के साथ, इसलिए ये जंगकुक की शादी में नहीं आ पाई। और इनका एक बेटा और एक बेटी भी है, वो आपको आगे स्टोरी में मिल जाएंगी। त्योंग, जाकर पानी लेकर आओ। ये लीजिए पानी। ये कौन है? ये जंगकुक की वाइफ है। ये किस खानदान से बिलोंग करती है? किम्स। जिन, ये तो, हाँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा ही है। तो जिन, तुमने अपने घर में सांप पाल रखे हैं? सॉरी, पर ये जंगकुक का फैसला था। हम लोगों ने जंगकुक को बहुत रोका, पर पता नहीं जंगकुक ने क्या सोचकर इस लड़की से शादी कर ली। ओ, तो ये हमारे जंगकुक का फैसला था, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। उसने इतना बड़ा फैसला ऐसे तो नहीं ले लिया होगा। मुझे लगता है इस लड़की की जिंदगी बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि इसका फैसला जंगकुक ने किया है। कि जंगकुक है ही इतना अच्छा इंसान, उससे अगर किसी से नफरत हो जाती है तो वो उसको ऐसा तड़पा तड़पा कर रखता है ना कि वो सामने वाला खुद अपनी मौत की भीख मांगता है। मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है, वो जरूर बदला लेगा। हे लड़की, जी, तू इस घर में आ तो गई है, पर तू इस घर में परमानेंटली नहीं है, इसलिए कोई भी ख्वाब सजाने की सोचना भी मत। तू इस घर में जब तक की है, जब तक तेरे अच्छे दिन चल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जंगकुक ने तुझे अपने लिए चूज किया है, तो समझ ले तेरी जिंदगी कितनी भयानक होने वाली है आगे चलकर। खैर, अच्छा हुआ तूने मुझे इसकी शादी में नहीं बुलाया। मैं अपने दुश्मनों की शादी में नहीं जाती हूँ। इसके खानदान वालों ने मेरी बच्ची को किस तरह से मारा है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जाओ, कुछ बना कर लेकर आओ, और हाँ, कुछ अच्छा सा बनाना। ये लड़की, ध्यान से और अच्छा बनाना, और हाँ, जहर वहर मत डालना, क्योंकि मुझे तुम्हारी जात पर भरोसा नहीं। जाओ तुम। वैसे जिन, मुझे पता है जंगकुक इसे इसलिए लेकर आया है ना, इसे इसकी औकात दिखाने के लिए। अब मैं आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलके इस लड़की का मजा चखाएंगे, ताकि इसके घर वालों को पता चलेगा कि दूसरी लड़की के साथ गलत करने से आखिर खुद की लड़कियों पर भी गलत ही असर होता है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जीसू और जिन जब ये बात कर रहे थे तभी त्योंग वहीं पर रहती है और ये सब बातें सुन लेती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर इन लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है। इस घर में जो भी आ रहा है वो मुझे अपने दुश्मन की नजर से देख रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अपनी मॉम से भी बात नहीं कर सकती। मुझे ये बात जाननी है, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। दीदी, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, आखिर इतना दूर का सफर आपने तय किया है। जैसे ही खाना बन जाएगा मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है जिन, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरी थकान मिट जाएगी। जी, अब कोई ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं तुझे क्यों बताऊंगी, वो नौकरानी को बोलूंगी ना। अच्छा ठीक है, आप जाइए। फिर जिसु इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। जंगकुक, तुम ऑफिस से आ गए? जी बुआ, आप कब आई? मैं आज सुबह ही आई हूँ। पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं। आर्मीज, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।